पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रत्याशी तरह तरह के वादे कर लुभाने में लगे हुए हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने दाव पेच आजमाने में लगे हुए हैं। इसी के चलते बरेली के नवाबगंज क्षेत्र ग्राम पंचायत बरखन के प्रधान पद के उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद सलीम रजा अंसारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर जनता ने उन्हें गांव का प्रधान बनाकर सेवा करने का मौका दिया तो वह गांव में सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। मौलाना सलीम रजा ने कहा कि गांव की जनता को अभी भी सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर वह प्रधान बनते हैं तो सरकार की हर योजना का लाभ गांव की जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह युवाओं के लिए भी गांव में एक खेल का मैदान बनवाएंगे। और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नाम जानना चाहेंगे? मौलाना सलीम रजा अंसारी। आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार फिर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये हैं कि एक जो सियासी समाज है तो अच्छे लोग सियासत से घबराकर दूर हट गए और इसमें जो सियासत से नावाकिफ़ लोग थे वो इसमें एंट्री कर गए और जिसकी वजह से समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन लोगों ने एक नारा बना रखा है कि सबका साथ अपना विकास और गांव का विनाश। लेकिन हमारे मुद्दे ये हैं कि जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो आखिरी व्यक्ति तक इंसाफ के साथ पहुंचना चाहिए और उसका जिसका जो हक बनता है उसको उसका हक मिलना चाहिए, बग़ैर पक्षपात के, बग़ैर किसी रोक रुकावट के। वो हक उस इंसान को मिलना चाहिए जिसके कि उसका सही से वो समाज की पंक्ति में खड़ा हो सके। आपके ग्राम पंचायत में कितने वोटर हैं? हमारी ग्राम पंचायत में 3750 वोट हैं। यहाँ पे इतने प्रत्याशी उतरे हैं और उस बीच आप भी हैं, क्या मानते हैं? देखिए, प्रत्याशी उतरना ये उनका अपना काम है, लेकिन प्रत्याशी को कितना जनता मान रही है ये वोट खुलने पर ही पता चलेगा कि किसका क्रेज़ जनता में कितना है। ये कुछ लोग अपने पैसे के बूते पे चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपनी ताकत के बूते पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं ना पैसे की ताकत पर हूँ बल्कि मेरे लिए एक जनता की पुकार है कि आज के इस वक्त में सलीम मौलाना जैसे लोगों की ज़रूरत है ताकि इस आज की नई सियासत को नई दिशा मिल सके। और मैं उन सब लोगों में इसीलिए इसी सोच के साथ नौजवानों में भारी हूँ। जिस तरीके से हमने अक्सर आपको देखा है, जिस तरीके से इस्लाम पर या किसी हमारे धर्म गुरु पर कोई आपत्ति टिप्पणी होती है, आप बढ़ चढ़कर उसमें विरोध करते हैं और इस बार आप राजनीति में आए हैं तो किस तरीके से आप गांव की सेवा करेंगे? राजनीति में जो है आना ये हमारा नई बात नहीं, हमारे लिए नई बात नहीं है। जब हम राजनीति में हैं तभी हमको ये पता चलता है कि हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है, हमारे धर्म के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है, और तभी हम बोल पाते हैं। अगर हम इस्लाम राजनीति में नहीं होंगे तो हम अपने इस्लाम का, अपने धर्म का भी के लिए भी काम नहीं कर सकते। पहले हमारे लिए इस्लाम है, धर्म है, हमारे लिए ईमान है, उसके बाद हमारे लिए सियासत है, राजनीति है। और राजनीति कोई गलत चीज़ नहीं है बल्कि उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए और हक बोलना, हक समझना और हक की बात कहना, यही हमारा उद्देश्य है। आपकी प्रधानी के साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा। जिस तरीके से नरसिंगा सिंह जो एक अपने आप को संत कहलाते हैं, उन्होंने हमारे पैगंबर एक धर्म गुरु पर अभद्र टिप्पणी की है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या संदेश देंगे ऐसे लोगों को? वो आतंकवाद किस्म के लोग हैं और वो आतंकवादी भावना लेकर समाज में इस तरीके की का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। कल हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन रज़ा एक्शन कमेटी की जानिब से बरेली में हुआ है, जिसमें मैं ख़ुद भी रहा हूँ और हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में उसको फांसी की मांग की गई है। और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और उसको कानून के तौर पर कानूनी सज़ा मिलना चाहिए। ऐसे लोग जो है समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और समाज में एक हिंदू मुस्लिम की खाई को गहरा कर रहे हैं, जिससे समाज का कभी भी फ़ायदा होने वाला नहीं है बल्कि हमेशा नुकसान ही नुकसान है। बात कर रहे हैं आपकी ग्राम पंचायत की। आपकी ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या इस समय क्या है? ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है
कि जो लोग हमारी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनको जिनको लोगों को मिलना चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और जहां तक दलाल टाइप के लोग जो है वो सक्रिय हो गए हैं, जिससे वो योजनाएं जो है उन लोगों ने कैच कर ली हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए, और जो लोग बेचारे पीछे पंक्ति में खड़े हुए थे उन लोगों को उससे वो लाभान्वित नहीं हो पाए। और जहाँ तक साफ़ सफाई की, नाली खड़ंजा सड़कें ये दुरुस्त नहीं है, लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सीसीटीवी कैमरे की बहुत ज़रूरत है। मैं सबसे पहला मेरा यही उद्देश्य है कि अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो सबसे पहले अपने गांव को सीसीटीवी कैमरे की नज़र में कैद कराऊंगा, और लाइट की व्यवस्था अच्छी होगी, साफ़ सफाई होगी, आदर्श ग्राम पंचायत बनाना ये मेरा उद्देश्य है। और यही इसीलिए मैं आगे तक काम करने की सोच रखता हूँ। राजनीति में कब से हैं आप? राजनीति में मैं काफ़ी समय से हूँ, 10 साल से हूँ राजनीति में, 10 साल से हूँ। आपका चुनाव चिन्ह के बारे में जानना चाहेंगे। चुनाव चिन्ह आपका क्या है और कितना सेटिस्फाई है आप उस चुनाव चिन्ह से? चुनाव चिन्ह से मैं क्या, मेरे गांव की पूरी जनता सेटिस्फाई है। सबसे पहली मेरी यही जीत हो गई है कि जितने चुनाव निशान हैं इस पम्फलेट में सबसे बेहतर, सबसे एक क्लास का चुनाव निशान मेरा कार है। और कार जो है वो एक आवाज़ बन चुकी है। जनता की यही पुकार, अब की बार कार ही कार। तो इस बार आपको जनता से क्या उम्मीद है? जनता से मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है और सारी जनता मुझे सपोर्ट कर रही है। जितना गांव का मोजिज़ और अच्छे समझदार लोग हैं वो मेरे सपोर्ट में है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे जो है पूरी उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह इस बार चुनाव में कामयाब होऊंगा। जी हाफिज साहब, एक बात और जानना चाहूँगा जी। आप अपने गांव की जनता को और बहन बेटियों को, युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं सबसे पहले उन नौजवान बहन भाइयों को मुबारकबाद दूंगा जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, और हम अपनी माँ बहनों भाइयों को सबसे ये गुजारिश करेंगे कि वोट डालने में सावधानी रखें, वोट को अच्छे तरीके से डालें, अच्छी सोच के साथ, युवा सोच के साथ, और विकास की बात को ध्यान में रखते हुए वोट डालें। और वोट पर जो हमें अंगूठा लगाया जाता है उस अंगूठे से बैलेट पेपर पकड़ लेते हैं, जिससे वो वोट कैंसिल हो जाता है, जिससे वो ना वोट देने वाले के हित में रहा और ना आपका कोई फ़ायदा हुआ। तो हम चाहेंगे कि सबसे बढ़िया तरीके से उस हाथ का इस्तेमाल ना करें जिस हाथ से उन्होंने अंगूठा लगाया है, बल्कि साफ़ जहां उनका मन है उस पर मोहर लगाएं। और मैं कहता हूं मेरे निशान के आगे मोहर लगाकर मुझे कामयाब बनाएं, वोट का सही इस्तेमाल करें। और युवा के कांधों पर देश की सोच होती है, गांव की सोच होती है, विकास की सोच होती है। युवाओं को इस मतदान में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और आगे आकर उन्हें अपनी मतदान मतलब अच्छी सोच का खुलासा करना चाहिए। हम अच्छे लोगों के साथ हैं। आपने अभी युवाओं की बात की, युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है? अगर आप युवाओं के लिए मैंने सोचा है कि अगर मैं प्रधान बनता हूं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है युवाओं के लिए वो मेरे यहाँ है खेल मैदान की। मैं उसमें बहुत गंभीरता से विचार कर रहा हूं। जैसे भी होगा संभवतः मैं उसके लिए पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा हूं। उनके लिए खेल मैदान की व्यवस्था करूंगा ताकि आने वाली जो प्रतिभाएं हैं गांव में उनको निखारा जा सके। और अगर वो आगे जाकर और ज़्यादा खेल के मैदान में आना चाहती हैं तो उसके लिए भी मैं उनके साथ हूं, और उनके लिए जो भी खर्चा होगा स्टेडियम में मैं बरेली स्टेडियम से उनका खेल की व्यवस्था कराऊँगा। ठीक है।